वेलकम टू माय समरीत फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई चल रही है, डस्टिंग कर रही हूँ, सारे काम निपट गए हैं। और आज मैंने ये कपड़ा मतलब मारना भूल गई थी, तो मैं वो फटाफटी से डस्ट को साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा बहुत ही रहता है क्योंकि पर डे सफाई होती है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर ना करो तो ज़रूर दिखती है वो डस्ट, इसलिए मैंने क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, ये समृद्ध की दवाइयाँ रखी हुई थी, बहुत सारी हो रही थी कि सब में एक एक दो दो खुराक दवाइयाँ थी, तो मैं वो आज ही से मैं क्लीन कर देती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ। जो खाली हैं, जो एक्सपायरी डेट की हैं वो हटा देती हूँ, और जो यूज़ करने के लिए हैं वो रख देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, दवाई रखी रहती है तो इसकी यूज़ हो जाती है। अगर फीवर वगैरह है तो फिर उसे पिला देती हूँ मैं, कभी हो जाता है तो। अगर रखी रहती है तो और सही होती है तो इसलिए काफ़ी दवाइयाँ थी तो मैंने वही से हटा देती हूँ, और जो सही हैं वो रख देती हूँ। तो यहाँ पर ड्रेसिंग के नीचे का है ये हिस्सा, और इसमें ही समृद्ध की दवाई रखती हूँ मैं, और थोड़ा बहुत जो सामान है वो सब इसमें रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब ये हॉस्पिटल में एडमिट था, जब इसे पेट के में मतलब इन्फेक्शन हो गया था, पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, तब ये वाली दवाइयाँ चली थी इसकी, और ये अभी भी रखी हुई हैं। तो जो ये पाउडर वाली हैं ये ख़राब हो जाती हैं, इनको 1 वीक या 15 डेज़ बाद ये ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी रखी हुई थी तो मैं वो इसे फेंक देती हूँ। कुछ तो यूज़ हो गई थी, खाली डब्बे ही रखे हुए थे, और कुछ उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया था मैंने इतना, और अब दिया है। मैंने बोला इतनी सारी दवाइयाँ क्यों हो रही हैं, तो बस जो खाली थी और सब जो एक्सपायर थी वो सब निकाल रही हूँ। एक्सपायरी डेट की तो कोई नहीं थी इनमें से, लेकिन ये है ख़त्म हो गई थी। और जो पाउडर वाली होती हैं, पाउडर फॉर्म में आती हैं, उसमें लिक्विड डाल के उसे करना पड़ता है लिक्विड, और तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो सारी मैं रख रही थी। और ये है ट्यूब, तो ट्यूब मैं इसमें रखती हूँ, या पैरासीटामोल का एक इस स्ट्रिप इसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये रहता है कभी भी हमें भी यूज़ करनी पड़ जाती है। पैरासीटामोल रखी रहती है तो यूज़ हो जाती है और बुखार के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये ऊपर की सफाई मैंने बोला आज कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, दिन का टाइम है, ये दिन का क्या 4 बजे का टाइम है, करीब 4 बज रहे थे इस टाइम, और मुझे जाना था ऑफिस। तो खाना तो हो गया था हमारा दिन का, और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था मैंने, उसके बाद ऑफिस जा रही थी। तो मैं वो आज ये कपड़े तय लगा के चली जाती हूँ, और थोड़े से कपड़े थे तो फिर मैंने लगे हाथ उतार के लाई और तय लगा रही हूँ यहाँ पर। और समृद्ध सो रहा था, लेकिन लाइट चली गई थी तो वो कच्ची नींद में था, उठ रहा था, बैठ रहा था, सो रहा था ऐसे कर रहा था। और मुझे जाना था इस टाइम ऑफिस, तो पहले ये कपड़े मैं अलमारी में रख दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी ऑफिस। 4 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस में। धूप बहुत है, धूप में ना मन भी नहीं करता इतनी धूप में बाहर निकलने का, बट ऑफिस तो जाना ही पड़ता है अब। और समीर अभी सो रहा है, लाइट जा रखी है, मतलब ये देखो, ये अभी सो रहा है और लाइट जा रखी है, तो ये कच्ची नींद में है। और आज इसका ऑफिस में जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ इसे छोड़ के। खेल लोगे आप? चल नहीं रहे मेरे साथ? चलो चलो भाई चलो, ठीक है चलो। चल सो जाओ। अच्छा, और यहाँ पर ये लेकर आए थे मैंगोस, देखिए पूरी पेटी लेकर आ गए थे ये एक। और मैंने 1 kg मंगाए थे, क्योंकि समृद्ध मांग रहा था। सामने ही आम की मतलब शॉप है, वो लगा रखे हैं बेचने के लिए, तो ये पूरी पेटी उठा के ले आए थे आम की। रुको, दिखाओ दिखाओ हमारे सामने एक बेच रहा है, ये खा तू, तेरे लिए तो लाया ना। और ये देखो, ये पूरी पेटी लेके आए हैं, तेरे लिए, जबकि घर में आम रखे हुए ये हैं। पता ही नहीं इसके लिए आम लिया है। और ये यहाँ पूरी पेटी लेकर आ गए थे, तो मैंने कही थी घर में रखे हुए हैं, क्योंकि ये समृद्ध की बुआ ने मतलब लेकर आई थी समृद्ध की बुआ आम, तो वो रखे हुए हैं, लेकिन कच्चे हैं। और हमारे जो पेड़ पे लगे हुए थे वो भी माँ ने तोड़ दिए हैं, तो वो भी कच्चे हैं, उन्हें पकाना पड़ेगा, और अभी पके नहीं हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही मंगाए थे 1 kg, लेकिन ये पूरी पेटी लेकर आ गए थे। और यहाँ देखिए, समृद्ध को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। शेक बनाएंगे एंड मैंगो खाएंगे, देखो। इसे देखो कितनी जल्दी हो गई। और मैं यहाँ ऑफिस में ही बैठी हुई थी, ये आम की पेटी घर पर रखने गए थे, तो फिर ये चाय भी बना कर ले आए थे साथ में। और अभी हम पी रहे हैं चाय, और समृद्ध थोड़ा सा लैपटॉप देख रहा है, तो इसे लैपटॉप वगैरह सब चलाना आता है, इसे सब आता है,
अगर इसे कार्टून देखना तो इसे सब आ जाता है। और आज मैं बनाऊंगी करेले। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे करेले लिए हैं। ये 1 kg करेले लेकर आए थे, लेकिन मैंने जो उसमें से छोटे छोटे थे वो छाँट लिए थे, और बड़े बड़े हैं वो रख दिए हैं, वो कल बनाऊंगी मैं काट कर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा बैंगन कह रही हूँ, सॉरी, भरवा करेले। तो उसके लिए देखिए करेले को सबसे पहले मैंने ऊपर से छील लिया है, जो इनके ऊपर के हरे हरे छिलके थे वो उतार लिए हैं, और जो इनके छिलके थे ऊपर से वो छील लिए, और छीलने के बाद इन्हें बीच में से कट किया है, और जो अंदर का इसमें बीज होते हैं, गूदा होता है, वो निकाल लिया है। तो देखिए इस तरीके से सारा इसका अंदर का गूदा निकाल लिया है, बीज बोलिए, और वो निकाल के एक साइड रख दिए हैं। उसे भी मैं यूज़ करूँगी बनाने में। और ये बीच से इस तरीके से काटिए, और इस तरीके से अंदर से सारा ये निकालना है और एक साइड रख लेना है। तो यहाँ देखिए ये सारे करेले मैंने छील लिए हैं, कट कर लिए हैं, और इसके बीज भी निकाल लिए हैं। तो अब चलते हैं किचन में और करते हैं इसके आगे का प्रोसेस कि कैसे बनेगा। पहले मुझे ये सब नहीं बनाना आता था, मतलब देखती थी मम्मी को, लेकिन अपने आप यहीं आके ट्राई किया है। घर पे तो मैंने कभी नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने करेलों को उबाल दूंगी हल्का सा। तो सबसे पहले तो मैंने करेले को धो लिया था, एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है, और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और अभी इन करेलों को भी मैं इसी में डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा, जो कड़वापन होता है करेलों का वो निकल जाता है। तो बहुत टेस्टी बनते हैं करेले। और यहाँ देखिए प्याज कट किया मैंने, 4 प्याज लिए थे, ये छोटे छोटे ही थे, और 1 लहसुन का पूरे जो होता है पूरा 1 लहसुन ले लिया था, वो छील लिया था। और यहाँ देखिए करेलों में मतलब इससे पूरा कड़वापन इसका निकल जाएगा। बहुत अच्छी टिप्स है ये अगर करेले बनाते हैं हम भर के। तो और यहाँ आमचूर पाउडर नहीं था, तो मेरे यहाँ कच्चा आम रखा था, तो मैंने थोड़ा सा कच्चा आम भी कट कर लिया था बाद में। अब इसे मैं मिक्सी में पीसूँगी, उससे पहले मैं ये करेले निकाल कर रख दूँगी, जिससे कि इसमें जो भी पानी है वो नीचे उड़ जाएगा। तो देखिए ये वाइट वाइट अलग ही दिख रहे हैं, इसलिए मैं इसे मतलब पानी से थोड़ा सा धो दूँगी, जिससे कि ये जो ऊपर के वाइट वाइट हैं ये मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। तो फिर मैंने यहाँ पे धोकर इन्हें रख दिया, इसका पानी नीचे उड़ जाएगा जब तक मैं मसाले को पीस लेती हूँ। तो ये देखिए प्याज है, कच्चा आम और लहसुन है, और ये वो बीज है करेले के अंदर के, इन्हें नहीं पीसूँगी, इन्हें मैं बाद में फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ मिक्सी में अंदर से निकाल के लेकर आई थी, क्योंकि और इसे पहले मैंने धो लिया है इसके जार को, और अब उसके बाद मैं इसका मसाला पीसूँगी। तो मसाले को मैंने पीसने में सबसे पहले प्याज और लहसुन पीसा है, उसके बाद मैंने बाद में आम के टुकड़े डाले थे, जो कटा हुआ आम है वो डाले थे, उसे बाद में पीसा था। तो यहाँ देखिए 1-2 बार चलाया है, और यहाँ जब मसाला पीस गया था उसमें फिर मैंने बाद में कच्चे आम के टुकड़े डाल के फिर उसे 1-2 बार और चला दिया था, जिससे कि आम के टुकड़े नहीं तो फिर कच्चे वो पूरे मतलब अच्छे से नहीं होते हैं, और लहसुन के छोटे छोटे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने बाद में भी इसे चलाया था। और यहाँ देखिए अब कढ़ाई रखूँगी मैं, और मसाले को भूनूंगी इसमें। तो मैंने लिया है तेल, और सरसों के तेल से ही बना रही हूँ। तो इस सरसों के तेल में करेले बहुत अच्छे बनते हैं। और ये देखिए जब कुछ काम करने लगो तभी लाइट चली जाती है, तो यहाँ लाइट चली गई थी। और देखिए कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी। और लाइट चाहिए थी तो इसलिए मैंने पूरा मसाला भूनते हुए भी नहीं दिखाया, क्योंकि बार बार लाइट आई और बार बार गई, 3-4 बार ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला पिस गया है मेरा। और अभी यहाँ पर इसमें मैंने लाइट आ चुकी थी इस टाइम, और तेल में मैंने जो करेले के बीज थे ना वो डाल दिए थे। सबसे पहले जीरा भुनने के बाद बीज डाल दिए थे, तो वो भी फ्राई हो गए थे। तो उससे बहुत क्रिस्पी लगते हैं वो ना, कुरकुरे से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए वो हल्के से जब गोल्डन ब्राउन हो गए थे, फिर मैंने प्याज वाला मसाला जो पीस रखा था वो पेस्ट डाल दिया था इसमें। और यहाँ 1 टमाटर था वो भी मैंने पीसा था, और वो भी बाद में डाला था। और यहाँ लाइट दोबारा चली गई थी। तो देखिए पूरा मसाला भूनकर जब अच्छे से पक गया था, और इसमें मैंने मिक्स किया था धनिया पाउडर और नमक, हल्दी, गरम मसाला, ये सब डाले थे। और कई लोग सौंफ पाउडर भी डालते हैं, और धनिया पाउडर दरदरा पीस के डालते हैं। तो यहाँ देखिए मसाले को मैंने खूब अच्छे से पका लिया था, आपने देख लिया। और अब उसे मैं इस तरीके से भर लूँगी करेलों में। करेले का पानी भी बिल्कुल निचोड़ चुका है, सूख गए थे ये पूरे। और इस तरीके से बीच से ऐसे करना है,
देखिए इस तरीके से बीच से करके, और इसमें 1 चम्मच बहुत है वो डाल दिया है और भर दिया है। तो ये देखिए सारे करेले भरकर तैयार हैं, और कढ़ाई मैंने धोकर उसे फिर रख दी थी चूल्हे पर कह रही हूँ, गैस पर। और यहाँ देखिए करेले मैंने सारे भर दिए हैं, और मसाला बिल्कुल सही था, सब में आराम से आ गया था। और ये देखिए मैंने कढ़ाई में लिया है तेल, और यहाँ पे कनिका ने फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए ये इतना ही हिला रही है, तो वो बहुत हिलाती है फ़ोन। और इसमें मैंने इस तरीके से धागा लपेट दिया है। मैंने तो कुछ लंबा ही लपेट दिया था, मतलब छोटे छोटे धागे लपेट देने हैं, जिससे कि इसमें जो मसाला होता है फिर इससे खुलता नहीं है ये करेला, तो मसाला भी नहीं निकलता है और अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। ये मतलब मसाला नहीं निकलता है ना, तो वो अच्छे लगता है, अंदर ही भरा रहता है, इससे मसाला नहीं निकलेगा। और यहाँ देखिए कढ़ाई में तेल लिया है, और इसमें मैंने करेले इस तरीके से रख दिए हैं, और इसको ढक के रख दूँगी मैं, और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ये सारे करेले मैंने इस तरीके से रखे हैं, और अभी इसे मैं ढक कर रख दूँगी, और इसे 5 मिनट बाद पलटूंगी। तो यहाँ कनिका ने बहुत, तो ये मैंगो धोने हैं, तो इसे समृद्ध कह रहा है मैं ही दूंगा आपको, क्या निकाल दो। और देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे, तो अब इसे मैं हल्के हल्के से पलट दूंगी, जिससे कि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएंगे। और देख सकते हो, दिखाई दे रहा है ना कि एक साइड से ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। और इसे जितना अच्छा मतलब पकाना चाहो तो उतना पका सकते हैं। इसे मैं 5 मिनट्स और 5 to 10 मिनट्स और पकाऊंगी। तो मीडियम गैस पे पकाया मैंने, मतलब गैस को बिल्कुल लो कर दिया था, मीडियम भी नहीं, लो कर दिया था, और ये पक रहे थे। और यहाँ मेरे करेले बन के तैयार हो गया। और ये समृद्ध के मैंगोज़ थे, वो बेसब्र हो रहा था खाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये सारे धोकर रख दिए हैं कि जब मन करे तब उठाओ और खाओ, तो धोकर रख दिए थे। और ये देखिए मेरे करेले बनकर हो गए हैं तैयार। तो ये फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा कलर वो करता है, लेकिन कलर इनका देखने में सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। और ये करेले बन चुके हैं, तो अब बना रही हूँ मैं रोटी। और उसके बाद करेले के साथ रोटी हो, पराठा हो, बहुत अच्छा लगता है। अरहर की दाल, चावल और करेला हो तो और मज़ा आ जाता है, उससे तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो रोटी के बाद फिर तो वही होता है, खाना ही होता है। तो रोटी बना ली थी और गैस वगैरह क्लीन कर लिया था। और इसके बाद जब ये आए थे तब हमने खाना खाया था। तो समृद्ध को तो दे दिया था मैंने। तो गाइस डिनर हो चुका है हमारा, और हम सोने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगे करेला? करेला बहुत टेस्टी बना हुआ था, और करेला आज दिन में मैंने राजमा उड़द बनाई थी, तो उड़द तो थी नहीं, मतलब एक मुट्ठी थी, इसलिए मैंने राजमा ही बनाई थी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं कर रहा है, देखो ये 3 इडियट्स का बच्चा। फायर है ये। तो बस बाय बाय कर दो, गुड नाइट।